हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं लेके आई हूँ द एंडलेस ये मूवी। द एंडलेस ये रेजोल्यूशन मूवी का सेकंड पार्ट। अब मूवी की शुरुआत होती है तब हम जस्टिन और एरॉन दो भाइयों को देखते हैं। ये दोनों भी अपनी जिंदगी काटने के लिए लोगों के घर की साफ सफाई करते थे, लेकिन उनसे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और कुछ समय पहले दोनों भी एक कल्ट का हिस्सा थे, लेकिन वे लोग वहाँ से भाग आए थे क्योंकि किसी ने उन्हें बताया था इस कल्ट के सारे लोग अब मास सुसाइड करने वाले हैं। इसी के चलते दोनों भी वहाँ से निकल आए थे। अब दिन आता है प्रेजेंट का, जहाँ पे एरॉन देखता है कि घर में कोई पैकेज छोड़ के चला गया है जिसके अंदर एक वीडियो टेप रखी होती है, जिसे फिर एरॉन और जस्टिन एक साथ बैठकर देखते हैं। ये वीडियो एना नाम के एक कल्ट मेंबर का था जो इनकी दोस्त भी थी। वो बताती है कि जल्द ही कल्ट के सभी लोग इस जगह से कहीं और चले जाने वाले हैं, लेकिन अभी समय आ गया है और वो इन दोनों को भी गुड बाय करती है। अब यहाँ पे एरॉन जस्टिन से कहता है कि हमें कल्ट में वापस चले जाना चाहिए। एरॉन इसीलिए ऐसा कह रहा होता है क्योंकि वो अपनी इस जिंदगी से कुछ खुश नहीं था, लेकिन यहाँ पे जस्टिन पूरी तरीके से मना कर देता है और कहता है कि कल्ट ग्रुप वाले शायद अभी भी मास सुसाइड करने वाले हैं और ये वीडियो भी शायद उसी के बारे में होगा, हमें फंसाने के लिए वापस बुला रहे होंगे। पर एरॉन जिद करने लगता है और इसीलिए ना चाहते हुए भी जस्टिन को उसकी बात माननी पड़ती है और अगले दिन निकलने का ये लोग प्लान बनाते हैं और अगले दिन निकलते हैं। अब ऑलमोस्ट ये लोग कैंप की जगह पे पहुंच जाते हैं और रास्ते में इन्हें अपने माँ का एक मेमोरियल नजर आता है। लोगों ने ही ये मेमोरियल बांधा था जब इनके माँ का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तभी एरॉन वो ड्राइंग देखता है जो उसने बनाया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये ड्राइंग आज भी पूरी वैसी ही लग रही थी जैसे उसने बचपन में बनाया था। दोनों भी काफी हैरान होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा क्यों है ये हमें जल्दी पता चलेगा। वही जस्टिन और एरॉन आगे निकलते हैं और थोड़े समय के बाद ये लोग कल्ट के कैंप यानी अर्केडिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात कल्ट के पुराने दोस्त और लीडर हैल से होती है, जो फिर इन दोनों को भी खाने पीने के लिए लेकर जाता है। अब फ्रेश होने के बाद जस्टिन और एरॉन की मुलाकात टीम एना, शेन और डेव से होती है, मगर ये सभी अभी भी वैसे ही दिख रहे होते हैं जैसे 10 साल पहले दिख रहे थे। और ये देखकर जस्टिन हैल से इसके बारे में सवाल भी करता है कि तुम लोग आज भी वैसे ही दिख रहे हो जैसे 10 साल पहले दिख रहे थे, जिस पर हैल कहता है कि हम सब लोग बस अच्छे लाइफस्टाइल जीते हैं, हम सब लोग स्ट्रेस से दूर है, इसीलिए हमारे चेहरे अभी भी वैसे ही दिख रहे हैं। इसी बीच में वहाँ पे लिजी नाम की एक लड़की आती है जो कि एरॉन और जस्टिन के जाने के बाद कल्ट में शामिल हुई थी। लिजी जस्टिन से कहती है मैं मेंटल हॉस्पिटल में रहा करती थी, लेकिन एक दिन मैं वहाँ से भाग गई और मेरी मुलाकात टीम से हुई जो मुझे इस कैंप में लेकर आया। अब रात के समय में हैल जस्टिन को अपने कमरे में बुलाता है। हैल जस्टिन से पूछता है तुम और एरॉन कैंप में वापस क्यों आए हो, जिस पर जस्टिन कहता है कि हमें एना की एक वीडियो मिली थी जो कि तुम लोगों ने ही शायद भेजी थी, इसीलिए हम उसे मिलने के लिए आए थे। मगर हैल कहता है कि हमने ऐसी कोई भी वीडियो तुम्हें नहीं भेजी है, जो कि काफी अजीब बात थी। अब यहाँ पे हैल फिर जस्टिन को इस कल्ट की उस एंटिटी के बारे में बताता है जिसकी ये सारे लोग पूजा करते हैं। ये एक अदृश्य एंटिटी है और इन लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अब थोड़े समय के बाद कल्ट के सारे लोग रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और यहाँ पे शेन जस्टिन को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, जहाँ पे शेन ऊपर हवा में एक बॉल फेंकता है, लेकिन बॉल नीचे गिरता ही नहीं है, वो हवा में ही थोड़ी देर के लिए रहता है। और यहाँ पे शेन उसे बोलता है कि ये बॉल दरअसल हमारे एंटिटी यानी हमारे भगवान जिसकी पूजा करते हैं इन्होंने पकड़ा है। और फिर ये बॉल जस्टिन के हाथ में आकर गिरती है, जिसे देखकर जस्टिन थोड़ा हैरान होता है। अब थोड़े समय के बाद ये लोग टग ऑफ वॉर का गेम खेलते हैं, लेकिन रस्सी की जो दूसरी नोक होती है वो दरअसल हवा में रहती है और हवा में ये रस्सी किसने पकड़ी होती है किसी को भी पता नहीं होता। कल्ट के ग्रुप का मानना था ये उनके भगवान ने ही पकड़ी हुई है और ये लोग दूसरी तरफ से उस रस्सी को खींच रहे होते हैं। इन दोनों भाइयों में से एरॉन इन सारी चीजों को काफी एंजॉय कर रहा था और वो रस्सी खींचने की कोशिश करता है, पर वो उस रस्सी को खींच नहीं पाता। लेकिन दूसरी बार कोशिश करने पर एरॉन रस्सी को खींच लेता है। वही अब जस्टिन भी इसकी कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी जोरों से जस्टिन को अपने पास खींच लेती है, जिसके कारण जस्टिन गिर जाता है। दरअसल यहाँ पे जस्टिन का किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए जो भी एंटिटी होती है वो भी जस्टिन को गिरा देती है। अब ये दोनों भी कैंप में एक और दिन रुकने का फैसला करते हैं। जस्टिन अब जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी उसके आसपास एक डस्ट क्लाउड बनने लगता है, जिसके बाद सूरज भी अचानक से ब्लिंक करने लगता है और तभी वो एंटिटी जस्टिन के लिए कुछ तस्वीरें जमीन पर रख देता है
इसी बीच में जस्टिन के पीछे एक पेड़ भी टूटकर गिर जाता है। वही रात में जस्टिन हैल से मिलता है और उस एंटिटी का दिया हुआ एक तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर हाल कहता है तस्वीर में एक झील दिखाई गई है और तुम्हें तुम्हारा जवाब इस झील के पानी में ही जाकर मिलेगा। और तभी आसमान में जस्टिन को 2 चांद दिखाई देते हैं और फिर वो हाल को इसके बारे में पूछता है, जिस पर हाल कहता है कि ये वातावरण के प्रेशर से बने हुए रिफ्लेक्शन के कारण हुआ है और जब आसमान में 3 चांद दिखेंगे तब हम सभी को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, हम इस जगह पे नहीं रह सकते। वही असल में 3 चांद आने के बाद क्या होने वाला है ये हमें जल्दी पता चलेगा। तो यहाँ पे दूसरी तरफ एना और एरॉन की नजदीकियां काफी बढ़ रही थी और वो एरॉन को वही 2 चांद दिखाती है और कहती है कि ये दूसरा चांद रिफ्लेक्शन के कारण बना है। जिस पर एरॉन पूछता है कि क्या मैं रिफ्लेक्शन के दूसरी तरफ जा सकता हूँ, पर एना के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। और यहाँ पे हमें मूवी का प्लॉट समझ आने लगता है। दरअसल इस पूरे जगह पर काफी सारे टाइम डोम्स होते हैं और हर टाइम डोम में एक अलग अलग टाइम लूप चल रहा होता है और कैंप आर्कैडिया भी इन्हीं टाइम डोम में से एक होता है और ये रिफ्लेक्शन कैंप के टाइम डोम की दीवार की होती है जो कि काफी अदृश्य होती है, किसी को भी ये दिखाई नहीं देती। और इसी इनविजिबल शील्ड पर चांद का रिफ्लेक्शन पड़ने के कारण इन्हें 2 चांद दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ जस्टिन की मुलाकात जेनिफर से होती है, जिसे हमने रेजोल्यूशन मूवी में भी देखा था, जो कि माइकल की पत्नी होती है और अब वो माइकल को ढूंढने के लिए यहाँ पे आई थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हैल से होती है जो इस कैंप में उसे लेकर आया था। अब अगले दिन जस्टिन एरॉन के साथ उसी झील में जाता है जो कि तस्वीर में दिखाई दिया था, जहाँ पे जस्टिन फिर पानी के अंदर जाता है। पर जब जस्टिन वापस बाहर आता है तो काफी डरा हुआ रहता है। साथ ही उसके पास एक बॉक्स भी होता है जो कि उसे पानी में मिला था और तभी हम एज अ व्यूअर उस एंटिटी की परछाई पानी में देखते हैं। इधर एरॉन अब बॉक्स को खोलता है जिसमें उन्हें एक वीडियो टेप मिलती है। वही जस्टिन एरॉन से कहता है हमें कैसे भी वापस चले जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं रह सकते। जिस पर एरॉन कहता है जाने से पहले मैं सभी को अलविदा कहना चाहता हूँ। पर जब दूसरे लोगों को जस्टिन और एरॉन की जाने की बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा नाखुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे हैल जस्टिन से कहता है तुम्हें एक बार वो वीडियो टेप हमें दिखानी होगी। जिसके बाद ये सभी वीडियो टेप देखते हैं जहाँ पे हमें रेजोल्यूशन मूवी का ही सीन दिखाया जाता है जब माइकल की मुलाकात जस्टिन, एरॉन और डेविड से हुई थी। वीडियो में जस्टिन माइकल को यूएफओ डेथ कल्ट के बारे में बताता है और काफी सारे कल्ट के बारे में गलत बातें भी बताता है और इसीलिए ये सारी बातें कल्ट के दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती। इधर हैल जस्टिन से कहता है कि एंटिटी हमसे वीडियो टेप भेजकर बात करता है और अगर एंटिटी ने तुम्हें ये वीडियो टेप भेजा है इसी का मतलब ये हुआ कि तुम्हें माफ कर दिया गया है। अब यहाँ पे एरॉन को पता चल चुका था कि जस्टिन ने बताई हुई कल्ट की सारी बातें झूठी थी, इसीलिए वो उसके साथ वापस ना जाने का फैसला करता है और वो इस कैंप में ही रहेगा। जस्टिन अपने भाई एरॉन को काफी समझाता है लेकिन वो नहीं मानता, इसीलिए वो अकेले ही गाड़ी में जाकर बैठ जाता है मगर उसकी गाड़ी चालू ही नहीं होती और इसीलिए वो बाहर आकर जंगल की तरफ पैदल चल पड़ता है जहाँ पे उसे फिर एक दूसरा घर मिलता है। पर घर के अंदर जस्टिन को एक आदमी की लाश दिखाई देती है लेकिन तभी वो आदमी जिंदा होकर जस्टिन के पास आता है जो कि अपना नाम काल बताता है। दरअसल काल दूसरे टाइम डोन में होता है और वो जस्टिन से कहता है कि ये एंटिटी ने काफी सारे लोगों को अलग अलग टाइम डोन में बंद करके रखा है और हर एक टाइम डोन का टाइम लूप रीसेट होता है पर्टिकुलर समय के बाद और मेरा टाइम लूप हर 3 घंटे में रीसेट होता है। पर कैंप आर्कैडिया का टाइम लूप 10 सालों का है और जिसके रीसेट होने के बाद एंटिटी आकर हमें और पूरे टाइम डोन को खत्म करके वापस से रीस्टार्ट करता है और ये सारी चीजें एंटिटी अपने मजे के लिए कर रही है। लेकिन हर 3 घंटे में एंटिटी के हाथों मरने के बजाय मैं खुद ही अपनी जान लेता हूँ। आगे काल जस्टिन से पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे टाइम डोम में जाकर वहाँ पे फंसे एक आदमी से मेरे लिए बंदूक ला सकते हो, जिस पर जस्टिन मान जाता है और फिर काल उसे उस जगह का नक्शा बनाकर देता है जिसे लेकर जस्टिन दूसरे टाइम डोम के लिए निकल जाता है। इधर कैंप में टीम एरॉन को चेतावनी देते हुए कहता है कि अभी भी समय है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक बार 3 चांद आ गए तो तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। उसका कहने का ये मतलब होता है कि जब आसमान में 3 चांद आएंगे तब उनका टाइम डोम रीसेट हो जाएगा और उस समय जो भी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे वो हमेशा के लिए इस टाइम डोम में फंस जाएंगे। और एक चीज हमें यहाँ पे पता लगती है कि हर एक टाइम डोम के बाउंड्री पर एक लकड़ी
रखी होती है जिसकी दूसरी तरफ फंसे हुए लोग नहीं जा सकते, पर एरॉन और जस्टिन अभी भी इन बाउंड्रीज को पार कर सकते थे क्योंकि वो अभी तक किसी भी टाइम डोम का हिस्सा नहीं थे। अब अगले दिन एरॉन को एंटिटी की तरफ से 2 तस्वीरें मिलती है, उसमें से एक तस्वीर उसी की होती है तो दूसरे एक ट्रेलर की जिसमें हमने रिजोल्यूशन मूवी में देखा था जो कि ब्रायन का था। अब इधर एरॉन हैल के पास जाता है और तस्वीर के बारे में सवाल करता है जिस पर हैल कहता है तुम्हें तुम्हारा जवाब इसी जगह जाकर मिलेगा, और इसीलिए एरॉन उस जगह जाने के लिए निकलता है जो कि एक दूसरे टाइम जोन में होता है। तो वही दूसरी जगह पे हम जस्टिन को देखते हैं जो काल की बताई हुई जगह पर चला जाता है बंदूक लेने के लिए, और यहाँ हमें पता चलता है ये तो क्रिस का ही घर होता है जहाँ पे उसकी मुलाकात क्रिस और माइकल से होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है क्रिस और माइकल दोनों भी टाइम लूप में फंसे होते हैं और इनका टाइम लूप हर दिन में रीसेट होता है। इधर माइकल को एंटिटी की तरफ से एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसे वो प्ले करता है, जिसमें उन्हें रेजोल्यूशन मूवी का एंडिंग का सीन दिखाया जाता है जब माइकल और क्रिस का सामना एंटिटी से हुआ था। इधर जस्टिन अब बंदूक लेकर जाने लगता है कि तभी माइकल उसे जेनिफर के बारे में बताता है, जिसे सुनकर जस्टिन समझ जाता है कि जेनिफर जो कि कैंप एर्काडिया में फंसी है वो माइकल को ढूंढने के लिए आई थी और उसकी पत्नी है, पर जस्टिन उसे जेनिफर के बारे में कुछ नहीं बताता और निकल जाता है। जिसके बाद माइकल को हम देखते हैं जो उस घर को आग लगा देता है और तभी जस्टिन को पता चलता है कि उसने काल का दिया नक्शा घर में ही छोड़ दिया था और घर के साथ अब नक्शा भी जल गया है। लेकिन फिर टाइम लूप रीस्टार्ट होता है और घर वापस से पहले जैसा हो जाता है, जिसके बाद उन्हें वही रिजोल्यूशन मूवी का सीन दिखाया जाता है जब माइकल क्रिस से मिलने आया था। तो यहाँ दूसरी तरफ एरॉन को देखते हैं जो ट्रेलर के पास जा रहा होता है जहाँ पे रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर एक आदमी होता है जो कि 3 सेकेंड के टाइम लूप में फंसा हुआ था। अब यहाँ दूसरी जगह जस्टिन नक्शे के खो देने के बाद रास्ता ही भूल जाता है और चलते चलते उसी ट्रेलर के पास पहुँच जाता है जहाँ पे एरॉन होता है। दरअसल ये ट्रेलर ब्रायन का होता है जिसे हमने रिजोल्यूशन मूवी में देखा था, और तभी वहाँ पे एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था कि मैं अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बाउंड्री के पास जा रहा हूँ। अब यहाँ पे जस्टिन और एरॉन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एज अ व्यूअर हम पहली बार सारे टाइम डोम को देखते हैं। जस्टिन और एरॉन जा रहे थे तभी उनके सामने काफी सारी अजीब मूर्तियां दिखाई देती है जो कि एंटिटी कैसे दिखता होगा ये बता रही थी। अब इधर दोनों काल के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और उसे बंदूक वहीं पे रख देते हैं। अब दोनों भी कैंप में वापस पहुंच जाते हैं पर वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं दिखता और तभी टीम आता है जो कि एक केबिन का दरवाजा खोलकर कहीं जा रहा होता है। इसी बीच इन्हें आसमान में 3 चांद नजर आते हैं, यानी कि अब वो समय आ गया था जब ये डोम रीसेट होगा। ये दोनों भी केबिन के अंदर जाते हैं और तभी अंदर रखे टीवी पर एक वीडियो शुरू होता है और तभी वीडियो में इन्हें सभी लोग कैंप फायर के आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं जहाँ पे एंटिटी इन्हें ऊपर आसमान में खींच लेता है। अब ये सब कुछ देखकर दोनों भी कैंप फायर के पास जाते हैं जिधर सिर्फ लोगों के कपड़े रह गए होते हैं, यानी उस एंटिटी ने ऑलरेडी लोगों को अपने पास खींच लिया था। यानी ये सबसे बड़ा जो टाइम लूप था ये 10 साल का वो अब रीसेट हो रहा था, जिसके बाद छोटे मोटे जितने भी टाइम डोम थे वो भी रीसेट होने वाले थे। अब फाइनली यहाँ पे जस्टिन एरॉन से कहता है कि देखो तुम मेरे छोटे भाई हो और अगर तुम यहाँ पे रहना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं भी यहीं पे रहूंगा। और फाइनली जस्टिन अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर छोड़ के एरॉन की चॉइस को एक्सेप्ट करता है और अब जाकर एरॉन उसे कहता है कि देखो मैं हमेशा तुमसे एक रिस्पेक्ट चाहता था क्योंकि तुम मेरे चॉइसेस भी तुम ही चूज करते थे जो कि मुझे कभी भी पसंद नहीं आया था और इसीलिए मैं यहाँ पे रहने की जिद कर रहा था, लेकिन तुमने अब अपनी गलती एक्सेप्ट की है और इसीलिए मुझे यहाँ पे रहने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम यहाँ से जा सकते हैं। पर तभी एंटिटी पूरे टाइम डोम को तबाह करने लगता है जिसे देखकर ये दोनों भी गाड़ी में आते हैं और धक्का देकर किसी तरह ये दोनों गाड़ी को शुरू करके टाइम डोम को रीस्टार्ट होने से पहले ही बाहर निकलने लगते हैं। पंछी भाग रहे होते हैं लेकिन अचानक से वो पंछी कहीं पे गायब हो जाते हैं, यानी वो टाइम डोम में फंस जाते हैं। तो वही इनकी कार जो होती है वो टाइम डोम से बाहर आ जाती है। दोनों भी काफी खुश होते हैं। तो वही दूसरी जगह पे हम देखते हैं पूरा टाइम डोम रीसेट हो जाता है, जिसके बाद सारे लोग जिंदा होकर वापस से बाउंड्री के पास आते हैं जो कि जस्टिन और एरॉन का इंतजार कर रहे होते हैं। पर ये देख कर कि वो दोनों भी वापस नहीं आ रहे हैं, हाल मुस्कुराता है और वापस चला जाता है और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। मूवी में हमें बताया गया है कि कैसे एक एंटिटी ने अलग अलग टाइम डोम तैयार किए थे और जो भी लोग उसके फॉलोवर या फिर रियल जिंदगी में जो भी लोग परेशान होते हैं वो उन्हें एक वीडियो टेप भेजकर अपने यहाँ पे बुलाती थी।
सबसे बड़ा टाइम लूप कैंप आर्केडिया का था, यानी 10 साल का, और हर एक 10 साल में जब वो रीस्टार्ट होता था तब आसपास के सारे टाइम लूप भी रीस्टार्ट हो जाते थे। मूवी में हमें बताया गया है कि कैसे एक एंटिटी ने अलग अलग टाइम डोम तैयार किए थे और जो भी लोग उसके फॉलोवर या फिर रियल जिंदगी में जो भी लोग परेशान होते हैं वो उन्हें एक वीडियो टेप भेजकर अपने यहाँ पे बुलाती थी। सबसे बड़ा टाइम लूप कैंप आर्केडिया का था, यानी 10 साल का, और हर एक 10 साल में जब वो रीस्टार्ट होता था तब आसपास के सारे टाइम लूप भी रीस्टार्ट हो जाते थे। और इसी कारण से स्टार्टिंग में जब इन्होंने अब माँ के स्मारक के यहाँ पे जो ड्राइंग देखी थी वो अभी भी पहले जैसी ही थी, क्योंकि वो भी एक टाइम लूप का हिस्सा थी। ये थी मूवी एंडलेस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज एक लाइक दे दीजिए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय।